हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका इधर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप जैसे अभी तक अच्छे बच्चे बन के थे वैसे ही आपको अच्छा बच्चा बन के लाइफ टाइम रहना है। ठीक है। देखिए, हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी, अगर आप बात करें तो 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले फॉर्म आया था सीजी पुलिस का, और हमने देखा कि चलिए यहाँ पे बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं। ठीक है। और हमें भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर पढ़ाते कैसे हैं। आप इस चीज़ को आप यकीन करिए कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। फिर हमने यही चीज देखा कि आखिर हमने फेस क्या किया है। हमने जो फेस किया था उस पे वर्क किया कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। अगर हम ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगा। और वो चीजें हमने वहां पे अच्छे से जितना अच्छा हो सकता था हमने कवर करने की कोशिश की। ठीक है। हमने बहुत जब बड़ा या फिर बहुत एक्सपीरियंस वाला मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हमने बस यही चीजें कोशिश की कि आखिर जो हमें नहीं मिल पाया, जो हमारे टीचर से हमें नहीं मिल पाया, वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और वो धीरे 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 जो भी हमारा कारवा था वो बढ़ता गया, और हमेशा हम आप बोलते थे एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारी क्लास भी आखिरी क्लास होगी। फाइनली वो समय आ गया है। ये आप बोल सकते हैं कि हमारी आखिरी क्लास है। ठीक है। आपको हमने कल व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया था कि आपको ये टॉपिक को देख लेना है, जिससे कि क्रमानुसार आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। क्रम में जमाने के लिए व्यापम आजकल थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है। मैथ्स में भी यही क्रमानुसार क्वेश्चन पूछ लेता है। बस आपको जमाना रहता है और कुछ नहीं। तो क्रमानुसार क्वेश्चन अगर आप बोलें तो बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। अगर आपको उसमें से एक या दो फैक्ट अगर आपको कंफर्म पता है तो डेफिनेटली आपसे वो आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो क्रमानुसार जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा सा बड़े रहते हैं, देखने में आपको बड़े लगेंगे, लेकिन वो इजी होते हैं। इनमें से बहुत सारे टॉपिक हैं और जो फैक्चुअल टॉपिक है। ठीक है। तो आप लोगों ने बोला कि इसको आप कवर करा दीजिए, तो हमने बोला ठीक है, चलिए ये आपकी फरमाइश भी हम पूरी कर देते हैं। जितने टॉपिक हमने वहां पे लिखे थे सारे टॉपिक को हम यहाँ पे लाए हैं। इसके अलावा और कुछ ऐड जो करने थे हमें टॉपिक, उन टॉपिक को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ की भी टॉपिक्स मिलेंगे, इसमें आपको इंडियन जीके की भी टॉपिक मिलेंगे, किसके, इंडियन जीके की भी टॉपिक मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ को आप कम से कम 3 से 4 बार कर लेना। ठीक है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपके लिए हम आसान बना दें। अगर कुछ टॉपिक में आपको हम ट्रिक से करा देंगे, कुछ टॉपिक को हम आसान बता देंगे कि हाँ केवल और केवल आप इतना ही करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी करंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन वो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अभी आप लोग को एक प्रॉमिस करना है कि देखिए सीधी सी बात है, पहले के टाइम पे गुरु हुआ करते थे। मैंने भी आपको ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया है, थोड़ा बहुत तो पढ़ाया है। ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ाया है उसमें आपसे हम दक्षिणा की उम्मीद करेंगे। सीधी सी बात है यार, दक्षिणा मांगेंगे, काहे नहीं मांगेंगे बताए। तो बोलेंगे हाँ चलिए, अभी तो हम बने नहीं और आपने दक्षिणा मांगना शुरू किया। कोई बात नहीं, जब आपको खाकी मिल जाएगी, खाकी तो मिलेगी, बिल्कुल हमें भरोसा है। ठीक है। तो खाकी तो आपको मिलने वाली है। जब भी आपको खाकी मिलेगी तो आपको दो काम करने हैं। ठीक है। आप बोलेंगे अकाउंट नंबर दीजिए, नहीं, अकाउंट नंबर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है ना, तो अकाउंट नंबर हम आपको कभी देने वाले हैं। होगा क्या, आपको हमेशा, ठीक है, कल को आपको खाकी मिलेगी, और आप जैसे आपके पास खाकी मिलेगी, मतलब सीधी सी बात है कि अब आपको पावर मिल गया। ठीक है। और जब कभी इंसान कोई पावर में आता है जब, तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। तो जब आपके पास पावर मिलेगा, आपको खाकी मिलेगी, उसके बाद आपको दो काम करने हैं। पहली बात, जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, माता पिता, जो जिसने आपको पाला है, ठीक है, तो आप उनके लिए जितना अच्छे से अच्छा रहने की कोशिश होगा उतना अच्छे से अच्छे रहने की कोशिश करना। ठीक है। हमेशा उनको टाइम देना, पहली चीज। ठीक है। दूसरा चीज, और इनके लिए जो भी इनको जो चीजें खुश रखेंगी, ऐसा नहीं कि आप उनको पैसा देंगे तो खुश रहेंगे मम्मी पापा। कभी वैसे माता पिता कभी पैसे से नहीं खुश होते। अगर आप अच्छे से अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, कल को आपको पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा
और आपका नाम चलेगा, तब आपके नाम से खुश होंगे। कल को अगर आपका पुलिस में सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों को हमने देखा पुलिस में ही कि पीए टुल रहते हैं, तो वैसे में कहीं ना कहीं आप अपने साथ अपने माता पिता का भी नाम डुबाते हैं। तो आपको कभी गलत काम नहीं करना है, पहला चीज़। और दूसरा काम आपका ये रहेगा कि किसी गरीब की आप बद्दुआ नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए बद्दुआ बहुत रखते हैं, जिसे हम निगेटिव एनर्जी बोला करते हैं हमेशा। गरीब की आपको बद्दुआ नहीं लेनी है, इसके लिए आप किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। मैं आपसे केवल और केवल 2 दक्षिणा मांग रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहला काम ये अपने माता पिता का। दूसरा कि आपको किसी भी गरीब को, जैसे देखिए आप जिला बल में जाएंगे, ठीक है, आपके पास बहुत सारे मौके रहेंगे पैसे कमाने के। आप सीधी सी बात, आप हो सकता है कि आप ठेले वाले से ही बोल दें कि चल निकाल, है ना, 500 निकाल, 2000 निकाल, जो भी हो सकता है कि उसकी रोजी रोटी बस उससे चलती हो, वो डर के तो दे देगा, क्योंकि सीधी सी बात है उसको पता है कि अगर नहीं देंगे तो हम जाएंगे कहाँ। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, बद्दुआ किसी का नहीं लेना है। खासतौर पे अगर आपके पास पावर रहेगा तो आप इसका सदुपयोग करना, कि कोई अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम में है तो जाके आप उसकी हेल्प कर देना, ठीक है। हेल्प कर देना मीन्स आपके पास में, आपके पहचान में कुछ हॉस्पिटल्स रहेंगे, कुछ चीज़ें रहेंगी, तो आप जाके यहाँ की, ठीक है यार, अब खाकी में जाओगे तो हॉस्पिटल वाला भी, जो डॉक्टर भी रहेगा, वो भी आपकी इज्जत करेगा। तो कुछ अगर किसी की हेल्प करनी हो पाएगी, अगर पॉसिबल होगा तो आप कर देना। केवल और केवल 2 चीज़ें बस करनी है, इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बन भी रहा है, और आई थिंक ये आबकारी आरक्षक या किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये टॉपिक को हम यहाँ पे प्रधानमंत्री के, देखिए सारे प्रधानमंत्री आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ यार सारे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, कौन यंग दिख रहा है बताइए, यंग कोई दिख रहा है क्या? बोलेंगे नहीं, यंग नहीं दिख रहे हैं। इसमें आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बोलेगा? बोलेगा पहले प्रधानमंत्री, बोलेगा वर्तमान प्रधानमंत्री, इनका सीक्वेंस जमाने के लिए बोल देगा, सबसे यंग प्रधानमंत्री बोल देगा, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री बोल देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए पहले हम इनके सीक्वेंस की बात करते हैं, क्योंकि आज हम क्रम अनुसार ही चीजों को देखने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, फिर दूसरे, तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी आते हैं, ठीक, कार्यवाहक, है ना, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री आते हैं, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो आपको जितने भी अभी आने वाली स्लाइड से हैं, उसमें अगर आपको पूरा याद करने का मौका मिलता है, या फिर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे पूरा याद हो जाएगा, और आप बहुत टैलेंटेड है तो पूरा याद करिए। लेकिन हम आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के जो 5 हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, या फिर जो हमारे राज्यपाल हैं उनके, तो स्टार्टिंग के जो 4-5 हैं उनको याद रखना है, और लास्ट के जो 4-5 हैं इनको याद रखना है। वहां से डेफिनेटली क्रमानुसार जब कभी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये 5 हो गए, ठीक है। यहां से मान लीजिए कि वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं पूछे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को तो आता है, पहले प्रधानमंत्री थे, वो यहां से 4 उठा सकते हैं, या फिर इनके एक आध नाम उठा देगा। तो आपको पता रहना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में कौन बनती है? इंदिरा गांधी जी बनती है, इंदिरा गांधी जी के बाद में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद में राजीव गांधी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप, ऐसे करके आगे बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब इनके क्रम भी अगर आप याद करेंगे एक बार में तो याद होगा नहीं। फिर आप स्टार्टिंग के 5 याद करिए, यहाँ से आप 5 याद करिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 और यहाँ के 5, 1 2 3 4 5। बोलेंगे नरेंद्र मोदी को आप भूल गए, मैं बोलूंगा बिल्कुल, एक बच्चा भी, बच्चों को नाम पता रहता है, ठीक है। तो इनको आप याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप याद कैसे करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक है। तो बोलेंगे जवा, अब जवाहरलाल नेहरू से आपको क्या, जवाहर मतलब कोई नहीं, सीधी बात है, कोई जवान की बात हो रही, जवा, जवा बोलते ना, हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, गाना है ना, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो जवा, जवा से जवाहर, तो बोलेंगे यंग की बात हो रही, जवान मतलब यंग होता है ना, जवान मतलब यंग होता है, बोलेंगे हाँ जवान, यंग, जवान है, जो जवान है वो बहादुर भी तो रहेगा, बोलेंगे हाँ मैं भी तो यंग हूँ। सीधी सी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, मतलब आप यंग हैं, बहादुर हैं, आप जवान हैं, आप बहादुर हैं।
जवान है, बहादुर है, ठीक है। तो और अगर बहादुर का नाम आया और इंदिरा गांधी जी का नाम ना आया तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। इंदिरा गांधी सबसे बहादुर प्रधानमंत्री में आती हैं, ठीक है। बहुत ये खतरनाक खतरनाक डिसीजन ले लिया करती थी, ठीक है। तो बहादुर, तो जवान है, बहादुर है, उसके बाद आप बोलेंगे इंदिरा गांधी को हम कैसे बोल जाए, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए, जवान बहादुर इंदिरा गांधी देश आई। हम लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि जो गांधी है, जैसे राहुल गांधी जी हो गए, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये लोग कहाँ से, इटली से आए हैं, ठीक है। तो आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो आप ऐसे बोलेंगे, जवान बहादुर इंदिरा देसाई, देसाई, देसाई मतलब इंडिया आई वो, है ना। तो मोरारजी देसाई, देसाई। और उसके बाद चरण, क्या चरण पड़ी यहाँ के जीवों की, क्या चरण पकड़ी या चरण पड़ी, आप ऐसे बोल सकते हैं, चरण पड़ी यहाँ के जीवों की। तो कैसे, जवान बहादुर इंदिरा देश आई, चरण पड़ी यहाँ के जीवों की, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये दोनों को आप मत याद रखिए, फिर आगे याद करिए। उसके बाद नर, यहाँ पे जब वो, यहाँ पे जब यहाँ के जीवों की वो क्या करती है, तो चरण पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद नर, नर यहाँ के अटल है, उनको पता चला कि नर अटल है। वो बताया कौन, देव इंद्र, क्या देव इंद्र ने। तो बोलेंगे नर अटल हैं, देव इंद्र ने मन से उनको बोला, क्या मन से उनको बोला। तो देखिए आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जवान बहादुर इंदिरा देश आई, चरण पड़ी, ठीक है। चरण किसके, तो जीवों की, यहाँ के जीवों की चरण पड़ी। तो पता चला उनको कि नर अटल हैं, देव इंद्र ने, क्या देव इंद्र ने, देव इंद्र ने मन से कहा कि यहाँ के नर अटल हैं। तो नर अटल हैं, देव इंद्र ने मन से कहा, किसके लिए, इंदिरा गांधी को, कि इंदिरा गांधी जी यहाँ के जो नर हैं हमारे इंडिया के, तो नर अटल है, यहाँ के अड़िग हैं। जैसे कि अभी खाकी बैच वाले हैं, इनको अड़िग है ये कि हमें सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है। वैसे तो नर अटल हैं, देव इंद्र ने मन से कहा, ठीक है। इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो आपको एक पहली बार टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इनका सीक्वेंस आपसे कोई भी अगर सोती में भी पूछेगा तो आप बना लेंगे, नर अटल है, देव इंद्र ने मन से कहा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 16 साल थी, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री ये थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही। फिर देखिए यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी आते हैं, नाम क्या है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सबसे कम टाइम अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। कार्यवाहक मतलब, अब देखिए, अब ये मान लीजिए कि ये क्या हो गए हैं, अब ये हट गए हैं, ठीक है, या फिर किसी रीजन से कुछ भी हो गया, तो जो कार्यवाहक हुआ करते हैं वो कुछ टाइम के लिए बन जाते हैं अपने में से, ऐसे इन लोग जो भी लोकसभा के सदस्य रहते हैं लोग अपने में से बना देते हैं। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए, कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक, सबसे कम टाइम के प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री। अब बताइए, अगर देखिए वैसे कार्यवाहक का नहीं पूछेगा वो, मुख्य रूप से वो पूछेगा आपका किसका, जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का, ये इन्होंने क्या किया था, बोलेंगे जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो ये जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ये आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन बन सकता है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ये मत याद रखिए, ठीक है। फिर गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा सबसे कम टाइम के प्रधानमंत्री थे, क्या सबसे कम समय के प्रधानमंत्री थे, हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। फिर देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आप ये भी मत याद रखिए इनका, ठीक है। देखिए भारत की पहली प्रधानमंत्री, क्या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फिर देखिए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री, क्या सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई। फिर देखिए चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अकेले ऐसे पीएम जो कि संसद का सामना नहीं किए, मतलब ये संसद गए ही नहीं। ये संसद, देखिए संसद के पार्ट हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई संसद का पार्ट नहीं है तो वो भी हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। अगर आप संसद में अभी तक, क्या अगर आप कोई भी सीट नहीं जीते हैं, है ना, तो भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बोलेंगे हाँ ऐसा।
नरेंद्र मोदी से बात कर लूँ क्या? अरे बात कर लीजिए, बन सकते हैं। कितने दिन के लिए? भाई साहब ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 180 दिन के लिए। 180 दिन के लिए आप बन सकते हैं अगर आप कहीं भी संसद नहीं है तो। लेकिन 6 महीने के, 6 महीना या 180 दिन, 6 महीने के भीतर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी संसद में आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रधानमंत्री रह सकते हैं, वरना आप रह ही नहीं सकते। तो चौधरी चरण सिंह, चलिए ये मत याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देख, जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा टाइम तक के लिए पहले प्रधानमंत्री, फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, ठीक है, सबसे कम टाइम के लिए। लाल बहादुर शास्त्री में आपको याद ना, जय जवान जय किसान। गुलजारी लाल नंदा सबसे कम टाइम के लिए। इंदिरा गांधी बोलेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री। फिर चौधरी चरण सिंह, ये कभी कहाँ नहीं गए थे, तो संसद नहीं गए थे। जवा बहादुर, जवाहरलाल या फिर आप बोलेंगे जवा गुलजार वाले बहादुर, क्या जवा गुलजार बहादुर, आप गुलजार मतलब आप कोई खिला खिला, तो बहादुर जो कौन, तो इंदिरा गांधी। जवा बहादुर इंदिरा गांधी, देश आई और चरण पड़ी किसके, यहाँ के जीवों की। राजीव इसके बाद आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ के जीवों की, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री। और जो इंदिरा गांधी जी थी वो 2 बार बनती है प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरी बार बनती है 2 बार। तो आप वैसी सीक्वेंस मत याद रखिए, आप याद भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वैसे मत याद रखिए। बस आपको जैसे हमने अभी आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर जवाहर बहादुर इंदिरा गांधी बन गई हैं। फिर उसके बाद देसाई, ठीक है, फिर चरण पड़ी चौधरी चरण सिंह, फिर राजीव गांधी, ठीक है। इतने आपने स्टार्टिंग याद कर लिए, ये दोनों को हमने बोल दिया है कि आप छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद पद को छोड़ा था, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इन्होंने पद छोड़ दिया था, ठीक है। फिर चंद्रशेखर के बारे में आप कुछ बात याद रखिए। पीवी नरसिम्हा राव आप याद करेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्या दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट नहीं है दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री होना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनके टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। क्या एलपीजी, जिसे हम बोलते हैं वैश्वीकरण उदारीकरण, है ना, वो जो 1991 में लाया गया था, वो किस, उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री था, पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे, बताइए भाई, मनमोहन सिंह थे। कौन, मनमोहन सिंह। उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी खत्म होने वाली थी, एकदम भ्रष्ट हो चुकी थी, एकदम खत्म। फिर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने संभाला था, एलपीजी रिफॉर्म लाए थे। क्या, एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। तो किसके टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में। अब एलपीजी रिफॉर्म नरसिम्हा राव के टाइम पे आ गया है। अब उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। अब उस टाइम पे हमारी इकॉनमी इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि सीधी सी बात है, अब दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे, फिर ये बीजेपी की बन जाते हैं। कौन, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हीं के टाइम पे ही मुख्य रूप से ये बीजेपी आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। केवल 16 दिन, बताइए कितने अच्छे इंसान थे। केवल एक वोट की वजह से उस टाइम पे कांग्रेस वालों का जलवा था। आज किसका जलवा है, देखिए आज बीजेपी का जलवा है। हर किसी का समय बदलता है, हर किसी का टाइम आता है, ठीक है। उस टाइम पे एक इतने अच्छे लीडर को, बताइए, एक वोट से हरा दिया गया था, है ना। अब सोचिए, एक वोट से इतना अच्छे इंसान, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में एचडी देव गौड़ा, ठीक है। तो नर यहाँ के अटल है, कौन बोला, देव बोले। क्या देव, कौन देव, अरे भाई देव इंद्र, कौन देव इंद्र ने बोला। क्या, नर अटल है, देव इंद्र ने कहा। और कैसे कहा, मन से कहा, मन से कहा। फिर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर उसका दोबारा भी बनते हैं, तो आपको पहले वाला याद रखना है, ठीक है। अब पहले गैर कांग्रेसी, क्या, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल को पूरा किया था। फिर देखिए मनमोहन सिंह के बारे में, मनमोहन सिंह, उसका नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब इनके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद रखना है, दूसरे गुजराती, अरे भाई गुजराती मत याद रखिए, बस आपको ये याद रखना है कि दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल, क्या, दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल वाले पीएम यहाँ पे आपको याद रखना है कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। आगे देखिए, हमारी 4 साइड हो गई। आगे आइए, अब देखिए हमारे पास आ गए हैं राष्ट्रपति जी। कौन, राष्ट्रपति जी। हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। देखिए पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वराह गिरी वेंकट गिरी, ठीक है।
तो श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, जिसे हम बोलते हैं वीवी गिरी बोलते हैं ना, बोलेंगे हाँ यार वीवी गिरी वो अच्छा है, ये वराहगिरी वेंकट गिरी बड़ा खतरनाक नाम है यार। फिर देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। आप स्टार्टिंग की ये 6 याद रखिए, वैसे तो मैं आपको उसमें पूरा याद करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर देखिए शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, अब एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। अब बोलेंगे रामनाथ कोविंद तो मुझे पता है, द्रौपदी मुर्मू जी के पहले रामनाथ कोविंद ही जो थे, तो ये तो आपको पता होंगे। आप प्रणब मुखर्जी तक याद करिए। अब बताइए कैसे याद करेंगे, याद कराएं? बोलेंगे हाँ याद करा दीजिए। राजेंद्र और राधा, क्या राजेंद्र और राधा, एक राजेंद्र हो गए और एक हो गई राधा, ठीक है। कैसी है जोड़ी? बोलेंगे हाँ ठीक है, राजेंद्र और उन्हीं की बगल में एक राधा रहती थी, राजेंद्र और राधा। बोलेंगे भाई राधा राधा कृष्णन है, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम राधा तो याद कर लेना। बोलेंगे हाँ राजेंद्र और राधा, राजेंद्र राधा याद हो गई। जाकिर की बीवी, क्या जाकिर की बीवी, अरे भाई साहब देखिए राजेंद्र राधा, ये देखिए ये लोग हो गए। अब देखिए ये दोनों की जोड़ी जाकिर की बीवी, अरे भाई बीवी गिरी, आपको नाम समझ में आएगा, लड़की है, अरे भाई बीवी नहीं, दोनों ही लड़के ही हैं। बोलेंगे वाह, जाकिर की बीवी, अरे राजेंद्र राधा जाकिर की बीवी, चलिए 4 याद हो गए। फिर देखिए फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम, अरे भाई साहब देख रहे हैं, फिर एक और जोड़ी बन गई, फखरुद्दीन और नीलम की जोड़ी बन गई। ओ देख रहे हैं कैसी जोड़ी बन रही है, राजेंद्र राधा जाकिर बीवी, जाकिर की बीवी और फखरुद्दीन की नीलम, 6 हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप याद कैसे करेंगे, राजेंद्र की राधा, ठीक है, और उसके बाद में जाकिर की बीवी और फखरुद्दीन की नीलम, ठीक है। ये लोग क्या हैं? तो ये लोग ज्ञानी हैं। राजेंद्र की राधा, जाकिर की बीवी और फखरुद्दीन की नीलम, मतलब यहाँ लेडीज की बात हो रही पूरी पूरी। ये लोग क्या है? ये लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी जैल सिंह। और इन्हीं के टाइम पे ही तो पहला कौन सा जेबी पॉकेट वीटो का यूज किया गया था, किसके लिए? डाक संशोधन विधेयक आया था। आप लोग पढ़ते ना, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। जेबी पॉकेट का यूज किए थे कौन? ज्ञानी जेल सिंह। जेबी पॉकेट में क्या था? तो बोलेंगे उस टाइम पे डाक संशोधन विधेयक लाया गया था। चलिए उसके बाद छोड़िए इनको, इतना याद हो गया। फिर देखिए शंकर नारायण, देखिए शंकर भगवान की बात हो रही है, शंकर नारायण, ठीक है। उसके बाद और कौन है? शंकर हो गए, नारायण हो गए, ठीक है। तो ये शंकर और नारायण याद कर लीजिए, शंकर और नारायण। उसके बाद और देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, कौन? प्रतिभा देवी पाटिल, ये आप याद करिए, शंकर नारायण। उसके बाद यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम और देवी, प्रतिभा देवी पाटिल। यहाँ पे आप देखिए कुछ कुछ और आते हैं, पर यहाँ पे राष्ट्रपति वो कार्यवाहक रहते हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। जैसे कि मैं इस स्लाइड में आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, चलिए देखिए आपको याद तो होगा, याद तो होगा, ये हमारी गारंटी है। डॉक्टर राजेंद्र, राजेंद्र की राधा हो गई। अब देखिए जाकिर की बीवी, जाकिर की बीवी हो गई। फिर फखरुद्दीन की नीलम, ये वही बीवी गिरी, ठीक है। ये बाद में फिर पहले कार्यवाहक बनते हैं, फिर बाद में यहाँ पे बन जाते हैं पूरे पूरे। फिर फखरुद्दीन की नीलम, बोलेंगे हाँ मजा आ गया। राजेंद्र की राधा, जाकिर की बीवी और फखरुद्दीन की नीलम हो गई। ये सब के सब क्या है? ज्ञानी है, ज्ञानी है। आगे आइए, शंकर नारायण, शंकर नारायण, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी। और उसके बाद अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बाकी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में राज्य राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रामनाथ कोविंद इनके पहले थे, प्रणब मुखर्जी अभी इनका कुछ टाइम पहले ही आई थिंक इनका मृत्यु या फिर निधन हो गया है, ठीक है। इनको क्या मिला था? तो बोलेंगे भारत रत्न मिला था 2024 में। चलिए यहाँ पे ज्ञानी है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये इतने में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन देते और अगर और आगे भी पूछेगा तो बोलेंगे शंकर, शंकर और नारायण, ठीक है। फिर उसके बाद अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई महिला है? देखिए कोई महिला है? बोलेंगे कोई, इतनी महिला का नाम आया लेकिन कोई महिला नहीं था, कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल जी। प्रतिभा देवी पाटिल जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आज तक भारत की केवल और केवल एकमात्र राष्ट्रपति बनी है महिला राष्ट्रपति। बोलेंगे हाँ एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी बनी है, ठीक है। अभी अगर बोला जाए अभी कि भारत में अभी पहले बौद्ध न्यायाधीश कौन बने हैं, पहले बौद्ध न्यायाधीश तो कौन बने बताइए? आपको वो भी याद रखना है, बी आर गवई जी। और अभी वर्तमान में अभी अनुसूचित जाति के ही आप बोल सकते हैं हमारे राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है बताइए? क्या है?
आई थिंक ये भी पहले होंगी, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि उड़ीसा की हैं। चलिए आइए, ठीक है। तो आपको याद रखना है शंकर दयाल शर्मा नारायण, शंकर नारायण, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, कौन? मिसाइल मैन, हमारे मिसाइल मैन, ठीक है, अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी के बाद में आपको याद रखना है प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी, अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, ये तीन आपको याद रखना है, शंकर नारायण, अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा देवी पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद, ये आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपको राजेंद्र प्रसाद याद हो जाएंगे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वेंकट वराहगिरी, ठीक है, वीवी गिरी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीवी गिरी। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है शंकर दयाल शर्मा, फिर नारायण हो गए, उसके बाद अब्दुल कलाम हो गए, प्रतिभा देवी पाटिल हो गई, प्रणब मुखर्जी हो गए, रामनाथ कोविंद हो गए, द्रौपदी मुर्मू जी हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कभी पूछे कि कौन से क्रम की है, तो 15वें क्रम की, कौन से? 15वें क्रम की है द्रौपदी मुर्मू जी। और हमारा अभी बताइए कौन सा लोकसभा चल रहा है, अभी जो चुनाव हुआ है, कौन से लोकसभा का चुनाव हुआ है? आगे आइए, आ जाइए, आ जाइए। चलिए, भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची, अब हम उपराष्ट्रपति पे आ गए। उपराष्ट्रपति में आपको याद रखना है जो वहां पे, कौन? राजेंद्र की राधा, राजेंद्र की राधा थी, हाँ भाई, वो तो सेकंड सेकंड राष्ट्रपति थे ना, बोलेंगे हाँ, तो वो पहले राष्ट्रपति थे, पहले वो उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में जाके राष्ट्रपति बनते हैं। राजेंद्र की राधा, राधा उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद ये पहले उपराष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर जाकिर की बीवी, क्या? जाकिर की बीवी, अरे भाई देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी तो राष्ट्रपति बन गए, तब ये राधा कृष्णन जो थे वो क्या थे, तो बोलेंगे उस टाइम पे उपराष्ट्रपति पे थे। जैसे ही भी राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल खत्म होता है, ये फिर राधा कृष्णन जी जो थे वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, है ना, तभी उपराष्ट्रपति थे जब वो राष्ट्रपति थे। तो राधा, उसके बाद जाकिर की बीवी और गोपाल की बीड़ी, क्या? जाकिर की बीवी और गोपाल की बीड़ी। देखिए, राधा कृष्णन, जाकिर की बीवी और गोपाल की बीड़ी, ये आपको उपराष्ट्रपति याद रखना है। क्यों? पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, पहले ऐसे उपराष्ट्रपति भाई जो कि अपने कार्यकाल के पूरा भी नहीं किए थे और इनका क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपको पॉलिटी से पढ़ लेना है, पॉलिटिकल साइंस से आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। तो आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आपको पढ़नी है, यहां पढ़ाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, राधा हो गई, जाकिर की बीवी और गोपाल की बीड़ी, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये दो जन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये दो जन को आप छोड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, शंकर, क्या? शंकर नारायण, कृष्ण, भैरव, ठीक है, आप बोलेंगे शंकर। अब देखिए, हमने दो को छोड़ दिया है, ठीक है, आप राधा और जाकिर की बीवी, गोपाल की बीड़ी, ये पांच याद कर लिए शुरू के, अगर आप पांच याद कर लिए मतलब आपका आधा काम हो गया। फिर देखिए, शंकर, शंकर के बाद नारायण, शंकर के बाद नारायण, नारायण के बाद में कृष्ण, कृष्ण के बाद में भैरव, ये सब भगवान के नाम है, चारों नाम भगवान के हैं, शंकर, नारायण, कृष्ण, भैरव। उसके बाद देखिए मोहम्मद, बोलेंगे हाँ पैगंबर मोहम्मद, ये भी भगवान के ही नाम है, देखिए मोहम्मद हो गए। उसके बाद देखिए आपको इतने नाम हो गए, बोलेंगे हाँ पांच तो भगवान आ गए, शंकर, नारायण, कृष्ण, भैरव और मोहम्मद, पांच तो भगवान के नाम आ गए। उसके बाद देखिए वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू को आपको याद रखना है, जगदीप धनखड़ को। और अभी जो वर्तमान में है उनका नाम क्या याद रखना है, बताइए कौन है अभी? सीपी राधा कृष्णन। कौन? सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन अभी ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपतियों के हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा को यही संभालते हैं, तो कौन? सीपी राधाकृष्णन। ये क्या थे पहले? तो महाराष्ट्र के, किसके? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, और ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, एनडीए उम्मीदवार हैं। ये हो गया। चलिए अब हम भारत रत्न देख रहे हैं क्या? चलिए भारत रत्न हम देख लेते हैं। भारत रत्न में आपको पूरा नहीं याद करना है, आप पूरा याद भी नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। आपको स्टार्टिंग के तीन याद रखने हैं, ठीक है, ये तीन याद रखिए जिनको 1954 में मिला है। पहला पहला किसको मिला है? राजगोपालाचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ठीक है, प्रकाश प्रभाव के लिए किसको? सीवी रमन जी को मिला था। तो राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और रमन, ठीक है,
राजगोपालाचार्य, देखिए सब र से है, र से राजगोपालाचार्य, र से राधा रमन और र से राधा कृष्णन और र से रमन। ठीक है, तो ये इनको 1954 में मिला था। कब? 1954 में मिला था। फिर देखिए अगर इनसे सीक्वेंस पूछेगा भी तो यहाँ से पूछ सकता है, इनको पूछ लिया। उसके बाद देखिए हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर का नाम पूछ ले। सचिन तेंदुलकर अगर आपका नाम मन कर रहा है तो आप याद करिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए सचिन तेंदुलकर का पूछ सकता है, या फिर मदन मोहन मालवीय का पूछ सकता है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि देखिए सीधी बात है बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी में ये पहले प्रधानमंत्री थे, तो 2015 में इनको मिलता है। कब? 2015 में इनको प्रधानमंत्री, जब ये प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है आई थिंक 2020-21 में, तो 2015 में इनको क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। तो तेंदुलकर जी, मदन मोहन मालवीय और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। फिर देखिए 2019 में 3 लोग को मिलता है, नाना देशमुख, उसके बाद भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, है ना। तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिलता है। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने जो बोला था प्रणब मुखर्जी 2019 में, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ये 3 लोग को आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा आप सीक्वेंस एक बार देख लेना है ना, एक बार हल्का सा लाइटली पढ़ लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ से। देखिए भारत रत्न 2024 में कुछ लोगों को भारत रत्न मिला है, ये आपको याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर को मिला है। कर्पूरी ठाकुर कौन? तो बोलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद देखिए MS स्वामीनाथन, भाई हरित क्रांति के जनक। कौन? हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, कृषि वैज्ञानिक एवं पौधों के अनुवांशिकी यहाँ पे वैज्ञानिक हो जाएंगे। MS स्वामीनाथन। चौधरी चरण सिंह भाई प्रधानमंत्री, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। PV नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। देखिए हमने आपको प्रधानमंत्री अभी बताया, नर अटल है, नर के बाद में कौन आएगा? अटल आएंगे। अटल जी को कब मिला? 2015 में। 2024 में किलो नरसिम्हा राव जी की मिला। चौधरी चरण सिंह को कब मिला? 2024 में मिला। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, ये 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, इनको आप याद कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग के जो हमने आपको बताए हैं और ये जो बताए हैं सचिन तेंदुलकर से लेके आगे तक की, इनको भी आप याद कर लेना। सचिन तेंदुलकर, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ये तीनों में से एक ठो नाम दे देगा, इनमें से एक आठों नाम दे देगा, इनमें से एक आठों नाम दे देगा, और यहाँ से एक ठो नाम दे देगा, सॉरी ये यहाँ से एक ठो नाम दे देगा। तो थोड़ा सा उस सिक्वेंस को आप एक बार याद कर लेना। ज़्यादा अगर हम याद करेंगे तो फिर हम आपका ये जो क्लास है वो लंबा हो जाएगा। हम बिल्कुल भी अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। पहला देखिए वित्त आयोग, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, देखिए वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? KC नियोगी जी। दूसरे अध्यक्ष कौन? तो वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष के संथानन। तो नियोगी जी और संथानन, ये आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद ये आपकी मर्जी पे हम छोड़ रहे हैं, और हम तो यही बोलेंगे मत याद रखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां से आप याद कर सकते हैं, अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। ये इंपॉर्टेंट, ये करंट में क्वेश्चन बन सकता है, और अगर इसमें सीक्वेंस में पूछेगा तो यहां से जरूर क्वेश्चन उठाएगा, लास्ट के 4 या 5 से, है ना। वित्त आयोग से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रंगराजन। उसके बाद 13वें के विजय L केलकर। फिर देखिए 14वें के तो YV रेड्डी। उसके बाद 15वें के NK सिंह। तो आपको इनके सीक्वेंस याद कर लेना है। तो आप अभी देखिए, अभी क्या आप कैसे करेंगे? देखिए अरविंद पनगड़िया अभी हैं, अरविंद पनगड़िया के पहले कौन? NK सिंह। NK सिंह के पहले कौन? YV रेड्डी। YV रेड्डी के पहले कौन? विजय केलकर। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। और अगर उसके पहले भी अगर आप याद कर लिए हैं तो रंगराजन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद करें ना, अरविंद पनगड़िया, उसके बाद NK सिंह, फिर YV रेड्डी, फिर विजय L केलकर, उसके बाद रंगराजन। और देखिए यहाँ पे पहले और दूसरे तो KC नियोगी, उसके बाद के संथानन। आगे आइए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं हम लोग। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये है यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष। कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? गणेश GV मावलंकर, हम जिसे बोलते थे क्या? GV मावलंकर। GV मावलंकर जी जो थे वो, यहाँ देखिए GV मावलंकर जी यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष लोकसभा के GV मावलंकर। उसके बाद दूसरे याद कर लीजिए MA अयंगर। GV मावलंकर, MA अयंगर, बाकी अब मत याद करिए। ठीक है, अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है तब याद करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुमित्रा महाजन, उसके बाद ओम बिरला। ओम बिरला को अभी आपको याद रखना है।
तो मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, ये आप 5 याद रखिए, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 5। तो जेबी मावलंकर, MA अयंगर, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, देखिए सभी में मामा है, मीरा, मित्रा, ओम, ठीक है। तो ओम बिरला अभी है, ओम बिरला के पहले सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, और सुमित्रा महाजन का आई थिंक निधन हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छी यहाँ पे लोकसभा मेंबर थी, ठीक है, अध्यक्ष थी। उसके देखिए मीरा कुमार, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, ये आपको 5 याद रखने। गणेश मावलंकर, MA अयंगर, उसके बाद मीरा, मित्रा और ओम, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष में आपको ज्यादा नहीं याद रखनी है। पहले उपाध्यक्ष कौन, MA अयंगर। अरे भाई वहां जो अध्यक्ष में दूसरे अध्यक्ष थे ना MA अयंगर, वही यहाँ पे पहले उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और जो वहां पे दूसरे हमारे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति बन गए थे, है ना। जब आप इसको यही स्लाइड को जब आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर देखिए उसके बाद, अरे भाई अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में यहाँ पे उपाध्यक्ष ही नहीं है, वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, आपको याद रखना है, वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना मैं बोलूंगा -0.00 है, ठीक है, नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो है उनका क्रम याद कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश में ये आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन सकता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बने हैं, बोलेंगे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आखिर जो बना है वो 26 जनवरी 1950 में तो लागू, मतलब ये पूरा का पूरा तैयार हुआ है, काम करना चालू हुआ है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया, कौन, HJ कानिया, ठीक है। एच जे कनिया जो है वो हमारे भारत के पहले यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे। CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन, HJ कानिया। उसके बाद अगर आपको दूसरा मन करे तो याद करें ना MP शास्त्री, कौन, MP शास्त्री, उनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए लास्ट की, ये 3 याद रखिए, DY चंद्रचूड़, क्या, DY चंद्रचूड़, ये आप याद रखेंगे। संजीव खन्ना याद रखिए, और BR गवई, जिसे हम बोलते हैं भूषण राम कृष्ण गवई। तो BR गवई अभी जो वर्तमान में है, ये कौन से क्रम के हैं, ये 52वें क्रम के हैं, कौन से, 52वें क्रम के हैं। और BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, तो आपको याद रखना है HJ कानिया, MP शास्त्री, फिर उसके बाद DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना और भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अब हम निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। पहले हमारे जो निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो नाम क्या था, सुकुमार सेन, क्या, सुकुमार सेन। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन। दूसरे का मन करे तो आप याद करें KV सुंदरम, क्या, सुकुमार, देखिए सु से सुकुमार, सु से सुंदरम, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आप याद कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कौन है, आप बोलेंगे ज्ञानेश कुमार, कौन है अभी वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अन्य चुनाव आयुक्त, ये तो मुख्य है, अन्य चुनाव आयुक्त में कौन है, तो विवेक और सुखबीर, विवेक, ठीक है, जोशी और सुखबीर संधू, क्या, सुखबीर संधू, ठीक है। तो विवेक सुखबीर तो ये अन्य में आ जाएंगे, ठीक है, ये हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है। आपको ज्ञानेश कुमार याद रखना है, ज्ञानेश कुमार जी जो थे ये अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। उसके पहले देखिए, उसके पहले कौन, तो बोलेंगे राजीव कुमार, राजीव कुमार के पहले कौन, सुशील चंद्रा, सुशील के पहले कौन, सुनील, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इनका सीक्वेंस भी याद करेगा, सुनील अरोरा, सुशील चंद्रा, उसके बाद राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे, उसके बाद देखिए अब हम छत्तीसगढ़ में आ गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से पूछते हैं। तो आरक्षित, देखिए आरक्षित, यहाँ पे हर चीज के लिए प्रतिबंध रहता है 25,000, असंरक्षित 24,000, ठीक है, अवर्गीकृत 9,000, ओवरऑल 59,000, है ना, ठीक है। ये वैधानिक जो बांटा गया है 43%, 40% और 16%, ठीक है, आपको याद रखना है वैधानिक या प्रशासनिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप बार बार एक ही गलती करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था जब टेस्ट में, तो आप लोग गलती क्या करते थे, देखिए मैं यहाँ पे ये बोलता था कि मिश्रित, पहला मिश्रित रखता था, मिश्रित के बाद में संरक्षित और आरक्षित रखता, संरक्षित और अवर्गीकृत रखता था। तो आप लोग क्या करते थे, हमेशा बोलते थे आरक्षित का सबसे ज्यादा है, मिश्रित को देखते ही नहीं थे आप लोग कभी। भाई साहब आपको याद रखना है मिश्रित 50% है, अगर कभी परसेंटेज की बात आएगी तो मिश्रित 50% है, सबसे ज्यादा मिश्रित है। फिर साल है, मिश्रित है, फिर साल है, फिर सागौन है, ठीक है, ये वनों के प्रकार में है।
तो कभी अगर एक इसका उठा के दिया फिर दूसरा इसका उठा के दिया तो आप परसेंटेज में याद रख लेना है थोड़ा सा, 43, 40 और 16 और 50, 40 और 9। ठीक है, इसको नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी आप इसको याद करने की कोशिश करना। मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट यहां से पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए भाई साहब, वीर नारायण सिंह, भाई साहब वीर नारायण सिंह से तो प्यार हो गए हमारे भी, किसको बोलेंगे, आज हमारा जो व्यापम है वो व्यापम वालों को प्यार हो गया है। चलिए देखिए, सोना खान का विद्रोह 1857 से 57 के बीच में। वाहरेंद्र शाह में सैन्य सेवा किसको मिला था, विशई सिंह ठाकुर को। अरे वाहरेंद्र शाह कौन था, तो बोलेंगे कलजुरी शासक था। कौन, कलजुरी का शासक था ये वाहरेंद्र। छुरी कोसगई की स्थापना कौन किया, वाहरेंद्र शाह ने किया। ठीक है, छुरी कोसगई कहाँ पे, कोरबा में। चलिए, वाहरेंद्र शाह ने, ये वाहरेंद्र शाह में जब कलचुरी शासक वाहरेंद्र शाह था उसमें उस टाइम पे सैन्य सेवा कौन दिया था, तो विशई ठाकुर ने दिया था। तो ठीक है, ये बिंजवार थे, ये बिंजवार जनजाति के थे, तो इनको भूमि प्राप्त होती है। ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण 1818 में इनको भूमि प्राप्त होती है। अब देखिए, हाँ उनको भूमि प्राप्त होती है, फिर ब्रिटिश नियंत्रण 1818 में आता है। तो 1819 में क्या होता है, रामसाय द्वारा विद्रोह प्रशासन के खिलाफ। देखिए, अब देखिए इनको तो बहुत पहले ही, कब तो बोलेंगे इनको बहुत पहले ही ये भूमि, यहाँ पे भूमि प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब ब्रिटिश नियंत्रण होता है उस टाइम पे वहां पे कौन, तो ये बिंजवार, यहाँ पे कहाँ पे, बिंजवार जनजाति के ही, बिंजवार जो जाति है इसी के ही यहाँ पे आप बैल, कौन सा तो बोलेंगे जो बड़ौदा बाजार है, कौन सा, बड़ौदा बाजार सोना खान, बड़ौदा बाजार सोना खान। वहाँ पे उस टाइम पे जमींदार कौन थे या फिर जिनको भूमि प्राप्ति थी, बोलेंगे रामसाय। अब अंग्रेज आते हैं, सीधी सी बात है, वहाँ पे अंग्रेज कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे। तो ये जो रामसाय जी के हैं, वो रामसाय क्या करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे प्रशासन विद्रोह कर देते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ये जब विद्रोह कर देते हैं उसके बाद में 1830 में क्या होता है, तो वीर नारायण सिंह, कौन, वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार बन जाते हैं। ये 1819 में विद्रोह करते हैं प्रशासन के खिलाफ, कौन, रामसाय। रामसाय के बाद में उनके बेटे रहते हैं, कौन, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह क्या करते हैं, तो ये विद्रोह करते हैं, ये बेटे हैं वीर नारायण सिंह रामसाय के। ये क्या करते हैं, जमींदार बन जाते हैं 1830 में। 1856 में बड़ौदा बाजार सोना खान में अकाल पड़ जाता है। करते क्या है, माखन लाल जो कसडोल का व्यापारी था, उसके यहाँ से क्या, अनाज को लूटकर जनता को बांट देते हैं। फिर शिकायत मिलती है, कौन, तो बोलेंगे ये जो कसडोल के व्यापारी था माखन लाल, ये इलियट से शिकायत कर देता है, वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो अब आपको आखिर में यहाँ याद क्या करना है, जमींदार कब बनते हैं, 1830 में। ठीक है, अकाल कब पड़ता है, 1830 में, 56 में सॉरी। रामसाय यहाँ पे विद्रोह कब करते हैं, 1819 में। ब्रिटिश नियंत्रण कब पड़ता है, कब करते हैं, 1818 में। ठीक है, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिर उनकी गिरफ्तारी किसकी, तो बोलेंगे वीर नारायण सिंह की जो गिरफ्तारी है वो कब होती है, 24 अक्टूबर को होती है। कब, 24 अक्टूबर को होती है। तो इलियट क्या करता है, वीर नारायण सिंह जी की गिरफ्तारी कर देता है और रायपुर जेल में इनको बंद कर देता है। कहाँ पे, गिरफ्तारी करके रायपुर जेल में बंद कर देता है। और आपको डेट याद रखना है, एकदम स्पेशली डेट याद रखना है, 24 अक्टूबर 1856 गिरफ्तारी उनकी होती है 1856 में। फिर जेल से भाग जाते हैं। खोज हेतु पुलिस अधिकारी कैप्टन स्मिथ की नियुक्ति की जाती है, किसकी, कैप्टन स्मिथ की नियुक्ति की जाती है। फिर उसके बाद 2 दिसंबर को, कौन, बोलेंगे 2 दिसंबर 1857 में पहले लोग पकड़े थे अक्टूबर में। फिर सोचिए कि एक साल बाद फिर आत्मसमर्पण कर देते हैं, कौन, वीर नारायण सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं कैप्टन स्मिथ के समक्ष। इलियट पगला जाता है, इलियट बोलते हैं तुरंत फांसी दो, बहुत खतरनाक आदमी है ये। ठीक है, फिर जयस्तंभ जो रायपुर का जो जयस्तंभ चौक है वहां पे फांसी दे दी जाती है, कब, 10 दिसंबर 1857 को। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद यही कहलाते हैं। ठीक है, मुखबिरी कौन करते हैं, देवरी के जमींदार। ठीक है, महाराज साहब वीर नारायण सिंह के जो चाचा रहते हैं वो, और भटगांव और बिलईगढ़ के यहाँ पे जमींदार। तो ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। बस आप एक बार थोड़ा सी सीक्वेंस याद करें कि आत्मसमर्पण कब किए, 2 दिसंबर 1857, फांसी 10 दिसंबर को ही। 24 अक्टूबर 1856 को क्या हुआ था, तो बोलेंगे इनको यहाँ पे क्या किया गया था, तो जेल में बंद कर दिया गया था, रायपुर जेल में। अब हम नदी पे आते हैं। नदी में देखिए महानदी अपोहा तंत्र 56%, क्या 56% क्षेत्र का पानी यही ले जाती है। गोदावरी क्या 28%। ये हम मुख्य रूप से 5 अपोहा तंत्रों में बांटते हैं, कितना, 5 अपोहा तंत्र में हमारे छत्तीसगढ़ को बांटते हैं। सोन नदी 13%। इसका सीक्वेंस पूछ लेता है कि हाँ अपोहा तंत्र के क्षेत्र के हिसाब से या फिर जल के हिसाब से बताइए, तो आप याद रखे रहना। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखे रहना।
महानदी सबसे ज़्यादा पानी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद में सोन, फिर ब्राह्मणी और यहाँ पे नर्मदा नदी। 56%, 28%, 13%, 1% और 0.5%। नर्मदा नदी में सबसे कम पानी जाता है। फिर देखिए, अब आपके एग्जाम में जो आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या बन रहा है, बोल रहा है भाई साहब कि यहाँ इनको, जैसे सोन नदी, देखिए सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल गई, ये ऐसी बह रही है, बाद में किसी गंगा नदी से मिल जाती है, लेकिन इसको बोलेगा कि ये जो सोन नदी सीधी सी बात है किधर, पूर्व की तरफ बह रही है, पूर्व की तरफ, और ये इधर है पश्चिम, ये है पश्चिम। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं, सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों को यहाँ पे आप पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बोलेगा तो आप बोलोगे सबसे पहले नेउर नदी मिलती है, कौन सी, नेउर नदी, फिर बनास नदी, फिर गोपद नदी, ठीक है। तो ये देखिए बाद में तो ये बनास और गोपद मिल जाती है, तो आप बोल सकते हैं बनास नदी। फिर देखिए उसके बाद में रिहंद नदी है, उसके बाद में कन्हार नदी है, ठीक है। तो नेउर, फिर उसके बाद बनास, गोपद, ऐसे करके, तो ये आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व, और पूर्व से पश्चिम बोलेगा, पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो आप बोलेंगे पहले तो पूर्व मतलब पूर्व में इधर है, अब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे। पहले देखिए कन्हार, कन्हार के बाद में रिहंद, रिहंद के बाद में गोपद, गोपद के बाद में यहाँ पे बनास और नेउर आएगा, ठीक है। ये जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हमने इंडिया छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में इसको पढ़ाया है। फिर देखिए भोरम देव जंगल, यहाँ पे इसको छोड़िए, ये जबरदस्ती का है। इसको देखिए, अब हम शिवनाथ में आ जाए, बोलेंगे हाँ शिवनाथ पे आ जाइए। शिवनाथ में अभी तो महानदी का पूछा था, बोलेंगे हाँ महानदी पूछा, अब शिवनाथ की बारी आने वाली है, ठीक है। शिवनाथ में बोलेगा कि उत्तर की ओर से जो नदियां मिलती हैं उनका क्रम बताइए। अब उनका जो क्रम भी बताएंगे तो क्या बोलेगा, उत्तर की ओर से तो मिल रही हैं, लेकिन इनका जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है आपको। अब बोलेंगे यार ये तो गड़बड़ हो गया। भाई ये आपको याद रखना है, देखिए शिवनाथ नदी, ये देखिए शिवनाथ कहाँ से, पाना बरस की पहाड़ी, कहाँ से, पाना बरस की पहाड़ी, कहाँ, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, और ये महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र से भी निकलती है। तो पहले ये पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव बोला जाता था, अब महाराष्ट्र से बोला जाता है, वहां से निकल रही है, ठीक है। अब गढ़चिरौली महाराष्ट्र बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकल रही है ये, इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है, देखिए सबसे पहले आमनेर नदी मिलती है, फिर सकरी नदी मिलती है, फिर हाफ नदी मिलती है, फिर मनियारी नदी मिलती है, फिर अरपा और फिर लीलागर नदी। तो ये इनका आप सीक्वेंस याद करेंगे, आस, हामा, आस है, आस है क्या, आस है, माँ है, ऐसे करके माँ, यहाँ माँ से आ, आस है, आस है जब तक माँ है, माँ से, माँ से मनियारी, अ से अरपा, ठीक है, ठीक है। तो आस है, माँ है, आस है तो माँ है। चलिए फिर उसका देखिए खरखरा, फिर खरखरा है, उसके बाद यहाँ से तांदुला है, बड़ोद से निकलती है तांदुला, खरखरा, तांदुला, उसके बाद जमुनिया, फिर खारून नदी। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, खरखरा, तांदुला, जमुनिया और खारून, ठीक है। तो आस, आ से अमनेर, सकरी, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। उसके बाद इधर याद करेंगे खरखरा, तांदुला, जमुनिया और खारून नदी। कैसा लग रहा है आपको, आप बोलेंगे आज बस और बोर कर दीजिए, फिर तो हमारा टाइम आ जाएगा, फिर तो आपसे बोर होने वाले नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, अभी हम बात करते हैं पहले इंद्रावती नदी के बारे में, फिर हम महानदी में आएंगे। इंद्रावती देखिए मुंगेर पर्वत, कांडला, हांडी उड़ीसा से निकलती है। इंद्रावती नदी यहाँ से निकल के बाद में किसे मिलती है, तो गोदावरी नदी में मिल जाती है। देखिए हमने आपको याद कर, ना बोरगुनी को याद आया, बोलेंगे हाँ, नारंगी, बोर्डिग, गुडरा, नीबरा, कोटरी, नाबोरगुनी को याद आ गया, बिल्कुल। नाबोरगुनी को देखिए अगर आपसे कभी पूछेगा पश्चिम से पूरब, तो आप बोलेंगे पश्चिम में तो ये है, पश्चिम ये आएगा, पूरब ये आएगा, पश्चिम से पूरब नाबोरगुनी को बोलेंगे हाँ, नाबोर तो मैंने पूर्व से याद किया था, गुनी को से बोलिए, पश्चिम से पूरब आएगा तो कोटरी इधर सबसे पश्चिम में है, फिर उसके बाद नीबरा है, फिर गुडरा है, ठीक है, फिर बोर्डिग है, फिर नारंगी है। अब इधर देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है तो बोलेंगे हाँ संकनी डंकनी, क्या संकनी डंकनी है, ठीक है। और यहाँ पे चिंता वागु भी है, क्या सड़चित करके हम याद कर, चिंता वागु, चिंता वागु, चिंता वागु नदी भी है, क्या चिंता वागु नदी है। तो सन यहाँ पे ये हो जाएगा और चिंता वागु नदी ये हो जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए
ये हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सीक्वेंस है आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना, वैसे आपको याद होगा। ज़्यादा प्रेशर अब मत लेना, ठीक है। मुझे नहीं याद हुआ, मुझे नहीं याद हुआ, छोड़िए ना यार चीज़ें, आप एग्जाम में जब आएगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। एकदम से किसी चीज़ के पीछे ऐसी मत पड़िए कि आपको लगे यार कि तो मुझे एक एक फैक्ट याद रखना है। अगर आप हमसे भी पूछेंगे ये सारी चीज़ें तो हो सकता है मैं ना बता पाऊँ, है ना। तो आप कभी एकदम ज़्यादा मतलब ये कि मुझे एक एक चीज़ आनी चाहिए वैसे मत करिए, है ना। आपको जो भी आता है उसमें से थोड़े से ज्ञान में आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा के वहाँ पे टिक करिए, बस काम खत्म। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अथाह नॉलेज है, कभी कोई सब चीज़ बता ही नहीं सकता। इसीलिए तो जो डिजिटल बोर्ड है वो आया हुआ है, यहाँ पे पहले ही सब चीज़ें रहती हैं, बता दिए पढ़ के, ठीक है। अगर वही का अगर जैसे हमने आपको पढ़ाया था जब ज्योग्राफी में, तो हम देख बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, उसके बाद आपको पढ़ाते थे, ठीक है। फिर भी उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग कभी कभी हो जाती थी। तो हमें, कोई भी इंसान हो, चीज़ें पूरी याद नहीं रह सकती, ठीक है, कोई भी इंसान हो। चलिए अब देखिए हम महानदी पे आ गए। महानदी सिहावा पर्वत से निकल गई, भाई साहब कहाँ से निकल गई, सिहावा पर्वत से निकल गई। चलिए सोंढूर और पैरी को मिला दे, ये देखिए सोंढूर जा रही है, ये देखिए सोंढूर जा रही है। भाई ये पैरी जा रही है, क्या पैरी, भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, क्या पैरी भातरी नवागढ़ की पहाड़ी। कहाँ मिल गई, राजिम में मिल गई, कहाँ मिल गई, राजिम में मिल गई। अब देखिए आप लोग यही पूछते हैं ना, इनका सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले बोलेगा ये देखिए महानदी हो गई, ये महानदी जा रही है, ठीक है। चलिए मैं महानदी को टिक कर दूं, ये लाल से हो गया, क्या लाल से हो गया, ये लाल हो गया महानदी। अब हम दूसरा कलर लेंगे यहाँ पे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना सब लाल 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 हो जाएगा। यहाँ ये कलर देखिए, यहाँ पे है सोंढूर, ठीक है, ये सोंढूर हो गई, ये हो गई पैरी। उसके बाद देखिए सूखा तुम गाँव, यहाँ पे महासमुंद से निकलती है हम, ठीक है। उसके बाद जोक नदी, क्या, जोक जोक नदी, रदन की पहाड़ी, महासमुंद, ठीक है। ये तो आपसे अगर ये पूछेगा कि हाँ दक्षिण में पश्चिम से मतलब जो दक्षिण में मिलती है नदियाँ महानदी में, उसमें आपको ये पूछेगा कि हाँ पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, नदियों को क्रम जमाइए, तो बोलेंगे सोंडोर, उसके बाद पैरी, फिर सूखा, फिर जोंक, ठीक है। आगे देखिए, अब बोलेगा उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है, जो महानदी मिलती है उनका भी क्रम जमाइए। आप बोलेंगे ये देखिए ये है पानावरस की पहाड़ी, क्या पानावरस की पहाड़ी, ठीक है। ये पहले अभी गढ़चिरौली आएगा, ठीक है, गढ़चिरौली, ठीक है। शिवनाथ, शिवनाथ के बाद में ये देखिए हंसदेव, यही क्वेश्चन अभी आया था, हंसदेव, फिर बोरई, उसके बाद मांड, मैनपाट सरगुजा से निकलती है, फिर देखिए केलो, फिर देखिए इब नदी, ये देखिए इब नदी, ठीक है, इब नदी, लुड़ेक की पहाड़ी जसपुर, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है इनका क्रम, शिवनाथ, उसके बाद अगर पश्चिम से पूरब बोलेगा तो पश्चिम ये हो गया, पूरब ये हो गया, ठीक है। बोलेंगे शिवनाथ, शिवनाथ के बाद हसदेव, हसदेव के बाद बोरई, फिर मांड, केलो और इब नदी। इनका आप यहाँ पे जो लंबाई है वो लंबाई भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कुछ कुछ नदियों की, ठीक है। तो लंबाई आप याद कर लेना। सहायक नदियाँ भी यहाँ पे जो बोली गई हैं वो भी आप एक बार पढ़ लेना, वैसे सब चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा। आइए हम आते हैं कहाँ पे, राज्यपाल पे। और राज्यपाल से क्वेश्चन तो पूछ ही रहे वो। बोलेंगे पहले राज्यपाल दिनेश नंदन साय, अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, शेखर दत्त, चौथे राज्यपाल, ठीक है। अब इनका आपको सीक्वेंस याद करना है। बोलेंगे सीक्वेंस हम याद कर लें, हाँ कर लीजिए। दिनेश नंदन साहब पहले, उसके बाद देखिए जनरल के एम सेठ, ठीक है, दिनेश हो गया, फिर दिनेश के बाद सेठ हो जाएंगे, फिर सेठ के बाद एल नरसिम्हन हो जाएंगे, फिर शेखर दत्त हो जाएंगे। ये चार आपको स्टार्टिंग की याद रखने हैं, ठीक है, चार आपको स्टार्टिंग की याद रखने हैं, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ दिनेश नंदन सहाय, फिर के एम सेठ, उसके बाद एस ई एस एल नरसिम्हन, उसके बाद में शेखर दत्त। फिर चलिए अभी रेमन डे का है, बोलेंगे हाँ रेमन डे का है अभी। चलिए आप इनको याद कर लीजिए, ये इनको याद कर लीजिए। रमन डेका, रमन डेका के पहले कौन बने थे, विश्वभूषण हरिचंदन जी, विश्वभूषण हरिचंदन जी के पहले कौन बने थे, अनसुईया उइके, अनसुईया उइके के पहले कौन बने थे, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की थी, एमपी की थी मुख्य रूप से, वैसे तो गुजरात की थी लेकिन एमपी की ये राज्यपाल थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जो राज्यपाल थी बलराम दास टंडन, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको बनाना पड़ा, किसको, आनंदीबेन पटेल जी को बनाना पड़ा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे दिनेश नंदन सहाय, दिनेश नंदन सहाय के बाद में जनरल ई के मतलब के एम सेठ, उसके बाद नरसिम्हन, उसके बाद शेखर दत्त, ये चार आपको याद रखने हैं। उसके बाद आनंदीबेन पटेल, अनसुईया भूषण और उसके बाद रमन डेका। तो रमन डेका तो आपको याद होंगे वर्तमान में और 10वें क्रम के राज्यपाल हो जाएंगे।
अभी देखिए, अब हो सकता है कई जगह आपको 9वां दिखे, 11वां दिखे, ऐसा टाइप का, तो आप डाउट ही मत आना कि कभी 11वां पूछेगा क्या, वो सब नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए कुछ, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कार्यवाहक जो रहते हैं कार्यवाहक को काउंट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे कार्यवाहक को काउंट किया है, कई जगह कार्यवाहक को काउंट नहीं करते, तो इसलिए आपको वो सब याद नहीं करना है, बस इनका सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस में पूछेगा वो। मुख्यमंत्री देख लेते हैं, क्या मुख्यमंत्री देख लेते हैं। विष्णुदेव साय जी तो अभी हैं, सबसे पहले बोलेंगे अजित कुमार जोगी जी। अजित कुमार जोगी जी जो बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो इनको जो यहाँ के विधायक लोग थे ये लोग आपस में मिलकर बनाते हैं। लेकिन पहले विधानसभा, फर्स्ट विधानसभा में कौन सीएम बनता है, तो फर्स्ट विधानसभा 2003 से 2008 तक चलती है। उस टाइम पे पहली विधानसभा के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो रमन सिंह बनते हैं। और अगर बोला जाए कि वैसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री, तो आप बोलेंगे अजित कुमार जोगी जी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री तो आप बोल दे रहे अजित कुमार जोगी जी, ठीक है, कुछ भी आए। लेकिन हाँ, पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बने, तो बोलेंगे पहले विधानसभा के रमन सिंह, दूसरे के भी रमन सिंह, तीसरे के भी रमन सिंह, चाउर वाले बाबा, फिर उसके बाद काका बनते हैं। क्या देखिए, बाबा खत्म हो गए तो काका आ गए, काका यहाँ पे बनते हैं एक बार, ठीक है। तो रमन सिंह आपको याद रखना है, अजित कुमार जोगी, रमन सिंह, उसके बाद भूपेश बघेल, उसके बाद यहाँ पे विष्णुदेव साय जी। ये तो बहुत ईजी है, एक बार में आपसे बन जाएगा। अब देखिए, अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, देखिए राज्यपाल के भी मुख्य सचिव होते हैं, गृह मंत्री के भी मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के भी मुख्य सचिव होते हैं, सबके मुख्य सचिव होते हैं। तो अभी मुख्य सचिव जो हमारे सीएम के हैं, ठीक है, सीएम मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, तो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव अभी क्या है, तो अमिताभ जैन जी हैं। कौन है, अमिताभ जैन, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए गृह मंत्री आ गए, कौन, गृह मंत्री। गृह मंत्री का आप क्रम याद कर लीजिए, ठीक है, आप गृह विभाग में जाने वाले हैं तो आप याद कर लीजिए इनके क्रम। देखिए, नंद कुमार पटेल हैं, नंद कुमार पटेल के बाद में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आते हैं। कौन, ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के बाद में राम विचार नेताम, ये तीन याद कर लीजिए पहले। उसके बाद देखिए, राम विचार नेताम के बाद में राम सेवक पैकरा, राम सेवक पैकरा के बाद में ताम्रध्वज साहू। अभी विजय शर्मा को तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग के तीन याद रखिए, यहाँ के, और ये आप इनको भी याद कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरा भी याद कर सकते हैं, ननकी राम कंवर, उसके बाद फिर राम सेवक और ताम्रध्वज साहू। तो ताम्रध्वज साहू तो आपको पता ही होंगे, ये भी लास्ट टाइम थे, तो आप ये दो याद कर सकते हैं। तो नंद कुमार ब्रिजमोहन, नंद कुमार बोलेंगे नंद, अरे भाई ब्रिज, ब्रिज बोलेंगे ब्रिज, नंद मतलब आप बोलेंगे नंद, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान की बात हो रही है, नंद है ना, नंद लाला, अरे मोहन भी तो नंद लाला ही थे, हाँ बिल्कुल। देखिए राम भगवान की बात हो रही है, नंद ब्रिजमोहन और राम। उसके बाद फिर देखिए ननकी राम, ये भी राम आ गए, फिर देखिए ये भी राम आ गए, राम 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 राम, देखिए तो बोलेंगे नंद, फिर उसके बाद देखिए पहले दो बार कृष्ण आए, उसके बाद फिर राम 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 आ गए, दो बार कृष्ण आए, फिर राम 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 आ गए, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये जो हमारी आज की क्लास थी, इस क्लास के पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मैं 1 घंटे तक बस मेरे आंसू आ रहे थे कि मैं आप लोगों से विदा कैसे लूँगा। पता है, इसके पहले मैंने एक बार, जब हमें सर पढ़ाते थे, हमारे रीजनिंग के सर थे एक, है ना, दीपक करके नाम था उनका, तो उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ा था, बहुत अच्छे लगते थे, है ना, कि यार वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे। तो जब उनकी आखिरी क्लास थी तो मुझे भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा रोना आया था कि यार इतने अच्छे सर, मैं कैसे इनको छोड़ूंगा करके। और ऐसे ही देखिए, जब मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को छोड़ मीन्स आप लोग को मैं हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि मैं हो सकता है आगे कभी पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग का रिजल्ट या फिर आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो हमारे जैसे पढ़ाई के अकॉर्डिंग आएगा, आप लोग का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप लोग अच्छा नाम करोगे, तब हम पढ़ाएंगे, वरना हम पढ़ाना अब ख़त्म कर देंगे, कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ये 110% हम कंफर्म करके ये श्योर है यहाँ पे कि आपका रिजल्ट ही ये डिसाइड करने वाला है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले अभी कुछ दिन पहले ही एक दिन देखा कि हमने आखिर कितना पढ़ाया है। 2 साल पहले हमारी जर्नी जब शुरू हुई थी, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितने रिटेक लेने पड़ते थे। तो उस टाइम पे हमें 10 बार 20 बार की हेलो दोस्तों स्वागत है ऐसा करके बोलने में इतना डर, इतना हेजिटेशन था, इतना चीज़ें चलती थी यार, पता नहीं कहीं क्या गलती हो जाएगा, सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, बहुत सारी चीज़ें चलती थी, ठीक है। धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता गया कि हाँ यार आप लोगों को पसंद आ रहा है। जब आप लोगों का प्यार मिला, सच बता रहा हूँ, ये जो अगर मैं थोड़ा बहुत भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत, है ना, मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो उसके रीजन
केवल और केवल आप हैं। आप लोग अगर प्यार नहीं देते तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अच्छा पढ़ा पाता। मैं एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन बनाने के पहले मैंने एक कोचिंग में जाके कि यार मुझे पढ़ाना है, बोले अच्छा पढ़ाइए। तो जब वहाँ पे पढ़ाया तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मतलब एक प्रेशर था ऊपर से यार कि इन लोग के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, ठीक है। तो लगा यार कि नहीं यार, मतलब मुझे आता नहीं पढ़ाने। फिर वो आप लोग का जो प्यार था, मैंने बोला नहीं यार, ये जो बच्चे हैं मैं इन्हीं को पढ़ाता हूँ, मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाऊंगा, फिर वही कोचिंग वाला क्या करेगा, आपका भयंकर फीस लेगा, बहुत ज़्यादा फीस लेगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा फीस लेगा तो मुझे पता है कि यार जो भी आप पुलिस वाले हो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, वो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जो फीस का हमेशा रखा था तो वो लगभग 400-500, उससे ज़्यादा रखा ही नहीं, ठीक है। 500 तक ही हमने रखा था फीस लगभग, है ना। सब चीज़ें कम में प्रोवाइड किया, क्योंकि देखिए हमें भी ऐसा रहता है कि हमारे भी तो कुछ कुछ थोड़े बहुत खर्च रहते हैं, तो वो भी हमारा वहाँ निकल जा रहा था। बाकी आप लोग के लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बोझ नहीं था, क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे भी फीस देते हैं वो लगभग 400-500 देते हैं। तो एक तरीके से हमने बहुत कम चीज़ों में हमने आपको सब चीज़ दिया था इसमें, ठीक है। हमने कोशिश की, आप लोगों ने बोला कि हाँ नोट्स बना के दीजिए, हमें नोट्स बनाना नहीं आ रहा है, हमने कंटिन्यू आपके लिए, है ना, वो जो हमारे नोट्स हैं, जो आपको हमने नोट्स दिए हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमने पहले से बनाए थे, वो सारे नोट्स हमने आपके लिए जाया करते थे हम लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में केवल और केवल आप लोग के नोट्स बनाते थे। लोग बोलते थे क्या कर रहे हो यार इतनी अच्छी, मतलब जो नोट्स बना रहे हो, क्या काहे की तैयारी कर रहे हो। हम ये बोलते थे भाई मैं पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ, पुलिस का तैयारी, और ये सब नोट्स फिर सारा का सारा स्कैन करके आपको देना। हमने जब देखा भी एक दिन, तो वीडियो जो हमारे पास दिखे वो लगभग 600 के आसपास वीडियो हमारे यूट्यूब में आ चुके हैं, लगभग 600, 500 कुछ थे, हमें अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 600 वीडियो। और सारा काम मैंने अकेले किया है, ठीक है। हाँ एप्लीकेशन, और बीच बीच में हमने कभी कभी टीम भी रखा कि चलो यार थोड़ा सा पीपीटी बना देना, ये बना देना। वो लोग देखते थे, उसके बाद फिर वो बोलते थे नहीं यार ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ये जाता है वो जाता है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं हम तो कराएंगे। तो हमने एप्लीकेशन टीम है हमारी, ठीक है, एप्लीकेशन टीम जो हैंडल करती है, जो आपको कुछ दिक्कत होता है वो लोग हैंडल करते हैं। वो सब मैं उतना टेक्निकली मतलब मुझे नहीं आता ज़्यादा कुछ, है ना। बाकी जितने कंटेंट वाली चीज़ें हैं सारी चीज़ें हमने तैयार की है, खुद से तैयार किया है। तो 600 वीडियो आप लोग के लिए, पुलिस वालों के लिए तैयार करना, और केवल केवल हमने कभी दूसरे वैकेंसी को टारगेट किया ही नहीं। हमने केवल एक वैकेंसी को टारगेट किया है, मुझे सीजी पुलिस के चाहिए। दूसरे वैकेंसी में अगर आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे बच्चे जो थे वो होम गार्ड में भी सिलेक्ट हुए, ठीक है। और दूसरे दूसरे एग्जाम में भी आपने देखा होगा, दीपक कुमार करके थे, उन्होंने टॉप किया था एक फॉरेंसिक लैब वाले में, फिर वो एसआई वाले में बन गए। तो कुछ कुछ स्टूडेंट थे दूसरे में भी सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट था वो बोलता था एसएससी मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे करके अलग अलग आ रहे थे। बट हमने जो एक्चुअल तैयारी कराया है, हम हमेशा केवल और केवल एक गोल रखे थे कि बस मुझे, मैं पुलिस वाला नहीं बन पाया, मैं आप लोग को बना के रहूँगा। मैं ऐसा ही नहीं बन पाया, बस मैं आपको बना के रहूँगा, ठीक है। तो वो जो मेरा एक सपना था कि हाँ यार मुझे बनाना है, मैं एक ऐसा ही नहीं बन पाया, लेकिन मैं अगर 100 पुलिस वाले तैयार कर देता हूँ, मुझे पता है कम से कम 100 पुलिस वाले तो बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हम कम से कम गिरी कंडीशन में भी हम 100 मान के चलते हैं कि इतने पुलिस वाले हम तैयार करके रहेंगे कुछ भी हो जाए। अगर इतने भी बन पाते तो हमारे ना बनने से कहीं ना कहीं अगर 100 पुलिस वाले बनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमसे हम यही उम्मीद करते हैं, जो आपका रिजल्ट रहेगा वही आगे का तय करने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से तय हो जाएंगी, जब आपका एग्जाम होगा तो हम बता देंगे कि हाँ हमने पढ़ाया था तो आया, और अगर नहीं आएगा तो हम हमेशा के लिए पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब आपको याद करना है किसके बारे में, जो हमारे डीजीपी थे। पहले डीजीपी मोहन शुक्ला, उसके बाद कौन, तो एल के यादव, कौन, एल के यादव, ठीक है। उसके बाद वी के दास, फिर उसके बाद अशोक दरबारी, फिर ओपी राठौर, फिर विश्व रंजन। तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। मोहन शुक्ला, फिर एल एस यादव, फिर वी के दास। मोहन शुक्ल, फिर एल एस यादव, उसके बाद वी के दास, ये तीन आपको याद रखने हैं। ये तीन आप याद कर लिए, मोहन शुक्ला, एल के यादव, वी के दास, ये तीन याद कर लीजिए, उसके बाद आगे आइए, ठीक है। और अगर आपको पूरा याद हो पाता है कुछ ट्रिक से तो आप बिल्कुल अपना ट्रिक बनाइए और याद करिए। उसके बाद देखिए, फिर फिर आपको याद रखना है राम निवास, अमरनाथ उपाध्याय, और डी डी एम अवस्थी, और अशोक जुनेजा, ठीक है। तो अशोक जुनेजा, अरे भाई अभी कौन है, अभी यहाँ पे हैं अरुण देव गौतम जी। अरुण देव गौतम को इसने, मैंने पुलिस विभाग की वेबसाइट से लिया है, फिर भी इन्होंने देखिए अभी अरुण देव गौतम का फोटो नहीं डाला है। अब बताइए हमारी गलती है, बोलेंगे हाँ आप कर दीजिए, अरुण देव गौतम यहाँ कर दीजिए, अरुण देव गौतम, ठीक है। अरुण देव गौतम, देखिए ये कौन से क्रम के हैं, ये 12वें डीजीपी हैं, क्या 12वें डीजीपी अरुण देव गौतम। देखिए आप स्टार्टिंग के 3 या 4 कर लीजिए,
मोहन शुक्ल, एल एस यादव, वी के दास और अशोक दरबारी, ये 4 आप स्टार्टिंग कर लीजिए। और उसके बाद ये अशोक जुनेजा और अरुणदेव गौतम तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लास्ट के 4 कर लीजिए। अनिल, अनिल हो गया, रामनिवास हो गए और अमरनाथ हो गए और डी एम अवस्थी, ये हो गए। तो ये 4 यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब याद करेंगे तो आप ऐसे ये पेज रहेगा, ये स्टार्टिंग के 4 नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पे एक गैप कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे और इन्हीं को आप रट्टा मारेंगे, ठीक है। रट्टा मारेंगे मतलब रट्टा मारेंगे। उसके बाद देखिए भूगर्भिक बनावट, मैंने आपको बोला था कि चट्टान का भी हम पढ़ेंगे। चट्टान को हमने पूरा का पूरा आपको समझाया है, तो एक बार आपको जो हमने बताया है उसको आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है, कैसे चट्टान बनते हैं। बहुत छोटा सा ही वीडियो देखिए, 32 मिनट का यूट्यूब में मिल जाएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन में देखना, एप्लीकेशन में आपको पूरा PDF वगैरह भी मिल जाएगा, सब चीज़, तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। उससे आप कर लेना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा, बस हमारी लास्ट स्लाइड आने वाली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की सूची, माननीय अध्यक्ष जो है, आप बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हमारे छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे। फिर राजेंद्र के बाद प्रेम प्रकाश पांडे, फिर धर्मलाल कौशिक, फिर गौरी शंकर अग्रवाल, फिर चरणदास महंत, फिर रमन सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, उसके बाद प्रेम प्रकाश, उसके बाद धर्मलाल कौशिक, ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रेम धर्म, राजेंद्र प्रेम धर्म, और उसके बाद चरणदास महंत और रमन सिंह, ये तो अभी आपको याद है। चरणदास तो जो पिछली सरकार थी उसमें थे, है ना। और उसके बाद देखिए रमन सिंह, ठीक है। तो रमन सिंह को तो आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि वर्तमान में है ही वो, है ना। तो ये आपको याद रखना। साथ में आप लोगों से एक चीज और, जो हमने मंत्रिमंडल की लिस्ट दी है, मंत्रिमंडल की लिस्ट आपको आपके पास है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ है ना, उसको हमने दिया था। मंत्रिमंडल की लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगी तो आप ना छत्तीसगढ़ विधानसभा की साइट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो विधानसभा आप करके सर्च करना, मंत्रिमंडल की आप पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर लेना, बाकी आपको हमने एप्लीकेशन में दे दिया है। ये विधानसभा के अध्यक्षों की सूची हो गई। तो राजेंद्र, राजेंद्र से प्रेम, प्रेम से धर्म, धर्म से यहाँ पे गौरी शंकर और गौरी शंकर के चरण में रमन है, ठीक है। देखिए हमने यहीं पे ट्रिक बना दिया, राजेंद्र से प्रेम, प्रेम में देखिए धर्म होना चाहिए, धर्म में शंकर भगवान है, शंकर भगवान की शरण में जाओ, शंकर भगवान की चरण में जाओ, और चरण में कौन गए, रमन सिंह गए। चरण में जाओ तो मन से जाओ, क्या मन से जाओ, ऐसे करके। तो राजेंद्र, राजेंद्र बोलेंगे राजेंद्र प्रेम, प्रेम से धर्म, प्रेम में धर्म होना चाहिए, धर्म बोलेंगे धर्म, कहीं ना कहीं शंकर भगवान की बात हो रही है, शंकर भगवान बोलेंगे, आप शंकर भगवान की चरण में जाओ, चरण में मन से जाओ। अब देखिए माननीय सामायिक अध्यक्ष, सामायिक अध्यक्ष पता है किसको बोलते हैं, जो एक्चुअल में उन लोग को शपथ वगैरह दिलाते हैं, ठीक है। तो बस आप इनके पहले याद रख लीजिए, पहले महेंद्र बहादुर सिंह, पहले महेंद्र बहादुर, या फिर जब राज्य का गठन होता है उस टाइम पे महेंद्र बहादुर सिंह। ये सामायिक मतलब हम लोग जो कुछ टाइम के लिए जो केवल शपथ दिलाने का काम करते हैं, क्या शपथ दिलाने का काम करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ये, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो महेंद्र बहादुर सिंह। और अभी इस बार शपथ किसने दिलाया, बोलेंगे श्री राम विचार नेताम जी ने, जो अभी छठवां विधानसभा, कौन सा छठवां विधानसभा, छठवां विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो हमारे यहाँ भी छठवीं विधानसभा चली, कौन सी, छठवीं, ये भी आपसे पूछ लेगा, छठवीं विधानसभा कौन सी, छठवीं, छठवीं विधानसभा चल रही है अभी हमारे यहाँ। छठवीं विधानसभा में कौन यहाँ पे शपथ दिलाए हैं, राम विचार नेताम जी। अरे भाई जो सबसे डोकरे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, वही शपथ दिलाते हैं, पूरे के पूरे जितने MLA लोग रहते हैं उनको, राम विचार नेताम जी सभी जितने भी लोग हैं सबको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसी के साथ देखिए ये हमारा पेन भी बोल रहा है कि बस अब करो, अब बस करो, हो गया, बहुत आपने पढ़ा लिया है, अब आपकी बारी है, अब आपको डिसाइड करना है। आप देखिए आपने मेहनत बहुत किया है, ठीक है, आपने मेहनत किया है तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपने मेहनत किया है, ठीक है। परिणाम कुछ भी हो, जो आपके एफर्ट हैं, जो आपके मेहनत है, हमेशा आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, ठीक है। रिजल्ट दुनिया देखती है, दुनिया को क्या है, दुनिया दुनिया हमें खुश कभी नहीं कर सकती, ठीक है। हमें खुश अपने आप को रखना है, हमने मेहनत किया है तो हमारा परिणाम कुछ भी हो, हमने बस अपना 100% दिया है तो हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं भी होगा तो हमने एफर्ट तो दिया है, जितना हमसे हो सकता था हमने उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाया है, पूरा कोशिश किया है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाला जो चाहेगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना आप जो कर सकते हैं अभी 1-2 दिन और अच्छे से नॉर्मली, है ना, अब एकदम आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल रखिए, है ना,
जैसे जैसे टाइम आता है, क्योंकि जब कॉल कूल नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में थोड़ी सी गलतियां कर सकते हैं। तो एग्जाम तक आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल रखिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपका जो दिमाग है वो दिमाग में या फिर बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है वो ज़्यादा होता है, उससे हमारा दिमाग शांत होता है। जैसे जब बीपी बढ़ जाता है, अगर कभी आप प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे बीपी बहुत कम हो जाता है, 10 से 20 जो उसका पॉइंट रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आप प्राणायाम करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा तो आपका ज़्यादा दिमाग काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे हम फालतू फालतू चीज़ें भी आपको बताते हैं, बस कुछ दिन और। धन्यवाद।